शिवाय ओम नमः शिवाय। जी ने महर्षियों से कहा, नारद जी के चलने की जानकारी होने पर भगवान शिवजी की इच्छा से भगवान विष्णु ने एक अद्भुत माया रची। नारद जी जिस ओर जा रहे थे वहां एक सुंदर नगर बना दिया गया। वह नगर ब्रह्मलोक से भी अधिक रमणीय था। उसमें बहुत से विहार स्थल थे। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था। उस राजा की एक बहुत सुंदर कन्या थी। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। उस कन्या की सुंदरता का वर्णन करने के लिए अनेक राजकुमार वहां उपस्थित हुए। वहां बहुत चहल पहल थी। इस नगर की शोभा देखकर नारद जी का मन मोहित हो गया। जब राजा शीलनिधि ने नारद जी को आते देखा तो उन्होंने सादर प्रणाम कर उन्हें स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया और उनकी पूजा की। फिर अपनी दिव्य सुंदरी कन्या को बुलाया, जिसने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी से उसका परिचय कराते हुए राजा शीलनिधि ने निवेदन किया, महर्षि, यह मेरी पुत्री श्रीमती है। इसके स्वयंवर का आयोजन किया गया है। आप कृपा करके इसकी कुंडली में कोई दोष हो तो उसे बताएं। राजा के वचन सुनकर नारद जी बोले, राजन, आपकी कन्या साक्षात लक्ष्मी है। इसका भावी पति भगवान शिव के समान विभवशाली, लोकविजी, वीर और कामदेव को भी जीतने वाला होगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चल दिए। भगवान शिव की माया के कारण नारद जी काम के वशीभूत हो सोचने लगे कि राजकुमारी उन्हें ही पति के रूप में वरण करे। नारद जी ने विचार किया कि नारायण का स्वरूप ही सबसे श्रेष्ठ होता है। उन्होंने निर्णय लिया कि नारायण के समान स्वरूप लेकर ही वे राजकुमारी के स्वयंवर में जाएंगे। फिर नारद जी वैकुंठ लोक पहुँचे और भगवान विष्णु से राजा शीलनिधि की कन्या और स्वयंवर के बारे में बताया। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अपना रूप उन्हें प्रदान करें ताकि श्रीमती उन्हें ही वरण करे। नारद जी की इस बात को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और शिवजी की माया का अनुभव करते हुए बोले, नारद, वहां आप अवश्य जाएं। मैं आपका हित उसी प्रकार करूंगा जैसे कोई पीड़ित का करता है। यह कहकर भगवान विष्णु ने नारद जी को वानर का मुख और अपने मोहक स्वरूप का वरदान दिया। नारद जी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने को परम सुंदर समझते हुए शीघ्र ही स्वयंवर में पहुंच गए। वहां नारद जी सभा में गण रूप में बैठे थे। सभा में उपस्थित अन्य लोगों को नारद जी का वास्तविक रूप दिखाई दे रहा था, लेकिन नारद जी स्वयं को भगवान विष्णु के समान ही समझ रहे थे। स्वयंवर सभा में श्रीमती ने अपने हाथों में स्वर्ण की सुशोभित वरमाला लेकर अपनी सखियों के साथ प्रवेश किया। वह राजकुमारी लक्ष्मी के समान अद्वितीय शोभा प्राप्त कर रही थी। नारद जी मन ही मन श्रीमती की प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन जब राजकुमारी ने नारद जी को देखा तो उनका वानर जैसा मुख देखकर वे क्षुब्ध हो गईं और उनकी ओर से दृष्टि हटा ली। फिर उन्होंने अपने मनोवांछित वर की तलाश में अन्य राजाओं को देखा। सभा में भगवान विष्णु राजा का रूप धारण कर उपस्थित हुए। उन्हें देखते ही श्रीमती ने उनके गले में वरमाला डाल दी। भगवान विष्णु श्रीमती को लेकर अपने लोक को लौट गए। यह देख नारद जी व्याकुल हो गए। तब गण रूप में उपस्थित शिवगणों ने नारद जी से कहा, नारद जी, आप तो काम के वशीभूत होकर राजकुमारी को छल से प्राप्त करना चाहते थे। पहले अपना मुख तो देख लीजिए। नारद जी ने शीशे में अपना मुख देखा और वानर जैसा मुख देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने शिवगणों को शाप दिया, तुमने एक ब्राह्मण का उपहास किया है। अतः तुम अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी राक्षस बनोगे। यह सुनकर शिवगण मौन रहे और इसे भगवान शिव की इच्छा मानकर अपने स्थान को चले गए। नारद जी उदास हो गए और भगवान शिव की तपस्या करने लगे।